जिला सचिव है और ब्लॉक के प्रभारी हैं कृपाशंकर शुक्ला जी है, और हमारे जिला के सचिव भाई अखिलेश यादव जी, और हमारे दिनेश यादव जी जो यादव जी, चौधरी साहब, ममता सिंह जी। मैं ज़्यादातर यहाँ लोगों को पहचानता जानता हूँ, और मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि ये सिर्फ हमारी आपकी बैठक है, हम आप सब मिलने के लिए बैठे हैं। पहले से हम लोग एक दूसरे को काफी पहचानते हैं, लेकिन फिर भी देश को बचाने के लिए जननायक राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन किया, और पूरे देश में गठबंधन है। कहीं पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कहीं पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ रही है, और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक पदार्थ जा करके हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। जैसे बजट में है वो समाजवादी पार्टी के खाते में चलते हैं। आदरणीय प्रमोद तिवारी या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, वो जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग पता कर सकते हैं कि प्रतापगढ़ की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। आप इसको जाकर के पता कर सकते हैं। बाराबंकी है वो कांग्रेस के खाते में गई, और उसके बगल में जहां का मैं प्रभारी हूँ, पूरे देवी पाटिल का मैं चूंकि अवध जोन का प्रभारी हूँ, और अवध जोन में कई सीटें जो है गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जैसे बाराबंकी की सीट है, गोंडा के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं 3 दिन तक उस क्षेत्र में गया था, और उसी क्षेत्र में मैंने इधर जब ये रायबरेली का प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ था, उसके पहले लगातार 15 दिनों तक हमने तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रायबरेली की जनता से एक वादा किया था कि ये हमारा की स्थिति बढ़ गई। प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, हम लोग 10 दिन तक 12 दिन तक उस परिवर्तन की महानायिका प्रियंका गांधी देश के एक लोकसभा में सीट में जा रही है। ऐसे समय में निर्णय हुआ कि रायबरेली की सीट पर प्रियंका गांधी जी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग असमंजस की स्थिति में हुए, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि जननायक राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के नेता है, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन बनाया है, और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों नेताओं ने तय किया कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे और राहुल गांधी जनपद रायबरेली से। हम लोगों ने तय किया कि केवल उत्तर भारत में हम इंडिया गठबंधन के साथ ही मेहनत करके उन मजदूरों को हम 400 रुपए मजदूरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस देश में गेहूं और चावल से खिचड़ी नहीं बनती है। चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को कोई खिचड़ी वाला लगता, दूसरे चरण का चुनाव चला तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते। अब ये 5वें चरण का चुनाव है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के 4 विधायक आप जानते हैं, नगर पालिका में भी चुनाव हुआ चेयरमैनी का, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हम लोगों ने कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता शत्रुघ्न सोनकर को टिकट दिया। हमारे यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आया, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता केवल वार्डों में घूमता रहा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आए थे वोट मांगने, तमाम मंत्री आए थे, वार्डों में 32 वार्डों में गए थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी का साफ सूख गया, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले शत्रुघ्न सोनकर जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, वो हजारों के मतों से जीत करके चेयरमैन बन गया। मेरे मित्रों, विशेषकर रायबरेली की जनता से आप जानते हो कि बछरावा में आदरणीय विधायक जी श्याम सुंदर भारती जी विधायक हुए, और मैं भी आपके बछरावा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 57,000 वोट कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जूझ करके हमको वोट देने का काम किया। अगर आप एक बूथ को दोगे तो कहीं कांग्रेस जीतती है और कहीं समाजवादी पार्टी जीतती है। अगर दोनों के बूथों का वोट जोड़ लोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विरोध पैदा करके वोट मांगते थे, और हमारे देश और प्रदेश में वोट देते थे, और ये लोग सरकार बनाए और 10 साल
से देती थी, लेकिन 10 साल बीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। इस बार जनता, ये जो 2024 का चुनाव है, सारी झूठी बातें जनता समझ चुकी है। हम लोग गांव में जाते हैं, आप लोग गांव में रहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। जो बात पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी की हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, आज कोई बात उनका नाम सुनने वाला नहीं है। आज नेगेटिविटी समाज में बहुत फैली है। जनता बराबर कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। क्यों हटाना है? वादे तो नहीं पूरे किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चुपके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े नेता कहीं कहीं बयानबाजी में कह देते हैं कि हमको 400 के पार लाना है, 2/3 बहुमत इस देश में लाना है और 2/3 बहुमत लाने के बाद इस संविधान को परिवर्तित करना है। चरित्र में छिपा हुआ है। इस बात को हमारे नेता, दोनों नेता के साथ पूरी विधानसभा में काम करते हुए, क्योंकि मैं आपका चुनाव अभिकर्ता भी था, इसलिए मुझे सभी बूथों पे जाने का काम अवसर मिला था। लगभग सभी बूथों जहां जहां मैं पहुंच पाया, वहां तक देखा कि हमारा आपका कोई कंपटीशन नहीं था। आप अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथों पर अपना प्रभाव बनाने का काम कर रहे थे। साथियों, यही समाजवादी पार्टी बहुत पुराने समय से बदनाम है, क्योंकि हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के शासन से निकले, हमारा सेक्टर और बूथ पदाधिकारी आप लोगों के साथ कदम ताल मिला के काम करेंगे। आप